नमस्कार, मैं कीर्ति भाडड़े। स्टॉक मार्केट की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है भारतीय शेयर मार्केट के संस्थापक और अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र भारती सर, और आज हम उनसे शेयर मार्केट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस स्टॉक मार्केट की पाठशाला के कार्यक्रम में। एक किसान परिवार में पैदा होने के बावजूद जिन्होंने बहुत कम उम्र 34 साल में शेयर मार्केट में अपनी एक नई पहचान बनाई है, ये साबित करते हुए कि एक आम आदमी भी शेयर मार्केट में अच्छी तरह से अर्निंग कर सकता है। भारती सर ने अब तक 2 लाख से अधिक लोगों को शेयर मार्केट में प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से साक्षर बनाया है। पूरे भारत में भारतीय शेयर मार्केट की 250 से अधिक फ्रेंचाइजी है। सर के बारे में जितना भी बात करें कम है, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें और शुरुआत कहाँ से करनी है? अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, क्योंकि हमने देखा है कि देश में जितने अकाउंट पिछले 30 साल से 40 साल से ओपन हुए, उतने लॉकडाउन में ज़्यादा लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट दिया। लेकिन लोगों ने क्या किया, अकाउंट ओपन किए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चालू किया। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या हुआ, मार्केट में लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ट्रेडिंग से चालू किया, डायरेक्ट फ्यूचर से चालू किया, डायरेक्ट ऑप्शन से चालू किया। तो मैं नए लोगों के लिए यही बताना चाहूँगा कि जब मार्केट में हमको स्टार्ट करना है तो पहले हमको इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, पहले सीख कर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या है, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी हम लोग अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हमको जॉब क्यों मिलता है? क्योंकि हमने 15 साल 20 साल पढ़ाई किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किया, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टर किया, या जो भी अपना फील्ड है उसमें हमने स्पेशलाइजेशन किया, उसका हमने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद हमको जॉब मिला। और जॉब ऐसा भी नहीं मिलता है, कंपनी में भी बाद में ट्रेनिंग होता है और उसके बाद जॉब मिलता है। एक्चुअल जॉब पे हमारा वर्किंग स्टार्ट होता है, यानी कि ट्रेनिंग का पार्ट हर जगह पे आता है। तो वैसे ही शेयर मार्केट में आपको चालू करना है, शेयर मार्केट को आपको एंट्री करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको नॉलेज लेके, आपको एजुकेशन लेके उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही अपना पहला स्टेप रहेगा। और स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट जरूरी होता है सबको। कोई भी चीज़ स्टॉक बैंक में अगर हमको स्टार्ट करना है तो हमको सेविंग अकाउंट चालू करना पड़ता है, बैंकिंग स्टार्ट करना है तो। क्यों? क्योंकि अकाउंट ओपन करके ही आगे का ट्रांजैक्शन हो सकता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए पहला कदम है डीमैट अकाउंट ओपन करें और उसका नॉलेज ले, ट्रेनिंग ले। ये 2 चीज़ें करके आपको शुरुआत करना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो सर ने हमको बताया है कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें और शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सर, हम आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट का ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है और ये आपको कैसे फायदे पहुंचाता है? अभी शेयर मार्केट का ट्रेनिंग कितना जरूरी है? हर चीज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं, बिल गेट्स जी के पास 11 कोच थे, हर एक अलग अलग ये के लिए, इसलिए बिल गेट्स को इतना सक्सेस मिला। हमारे सचिन तेंदुलकर जी को भी एक कोच थे, इसलिए वो सक्सेसफुल क्रिकेटर बने। भले ही वो कोच से अच्छा क्रिकेट खेलते हो, लेकिन कोच बहुत जरूरी है। वैसे ही है स्टॉक मार्केट के बारे में भी है। अगर आपको अच्छा ट्रेडिंग करके, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छे स्टॉक मार्केट के रूल्स, अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो आपके उसके रूल्स पता होने चाहिए, उसके सारे डिसिप्लिन पता होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो पता होना चाहिए, रिस्क कितना लेना है वो पता होना चाहिए, रिवॉर्ड प्रॉफिट कितना हो सकता है वो एंट्री करने से पहले स्टॉक का एनालिसिस पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ट्रेनिंग लेके ही उसको हम लोग स्किल डेवलप कर सकते हैं और प्रैक्टिस से इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि शेयर मार्केट में नुकसान के डर से लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी शेयर मार्केट के बारे में नुकसान से लोग डरते हैं, इसलिए शुरुआत नहीं करते। अगर ऐसा होता है तो हर बिजनेस में ये रूल लागू है। अगर नुकसान करने से, अगर धीरूभाई अंबानी अगर डरते कि नुकसान करेगा तो मैं बिजनेस कैसा स्टार्ट करूंगा, तो वो कभी धीरूभाई अंबानी नहीं बनते, मुकेश अंबानी नहीं बनते, या बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बनते, या हमारे राकेश झुनझुनवाला जी जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, अगर वो नुकसान करने से डरते तो वो 45,000 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं बनाते। हमारे वॉरेन बफेट जी 8 लाख 10 लाख करोड़ का जो उनका पोर्टफोलियो है वो नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए, देखो रिस्क और रिटर्न्स ये दोनों साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन रिस्क कब होता है? अगर हमको पता नहीं होता है या कैलकुलेटेड रिस्क होता है। तो इसलिए अगर हमको ज़्यादा रिटर्न्स बनाना है तो हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर हम लोग रेगुलर ग्रोथ लेंगे। जैसे रियल इस्टेट है, बैंक की एफडी है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें 5-6% का रिटर्न्स मिलेगा तो क्या ग्रोथ मिलेगा? तो इसलिए अगर हमको बड़ा पैसा बनाना है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हमको
थोड़ा सा रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, स्टडी करके रिस्क, अभ्यास लेके रिस्क हमको लेना पड़ेगा और तभी हम लोग अमीर बन सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं रिस्क नहीं कहूँगा इसको, स्टॉक मार्केट को। ये एक स्टडी की हुआ एक कैलकुलेटेड तरीके का एक ये स्टडी है और स्टडी करके हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं और इसमें बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। और इंडिया में नहीं, दुनिया के अगर हम लोग टॉप के 500 अमीर लोगों का हमने लिस्ट निकाला तो उसमें से भी 92% लोगों के पोर्टफोलियो में इक्विटी है, यानी शेयर्स है। तो ये सब लोग कर रहे हैं, तो ये रिस्क नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है और इसमें हम लोग बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो सर जी का कहना यही है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ज़रूर करें, उसमें इन्वेस्ट करने से ना डरें। तो सर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि शेयर मार्केट को लोग जुआ समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएं हमें। यस, शेयर मार्केट को लोग अभी भी जुआ क्यों समझते हैं? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उनको मालूम नहीं है। कोई भी चीज जब तक हमको मालूम नहीं है तब तक जुआ है, और जब हमको उसको प्रोफेशनली उसका नॉलेज आ जाता है तो वो एक जुआ नहीं होता है, वो एक बिजनेस होता है। अगर मुझे पानी में तैरना नहीं आता है और मैं उसमें डुबकी लगाता हूँ तो ये मेरे लिए जुआ है। लेकिन मुझे सीखता हूँ प्रोफेशनली तैरना और मैं बाद में पानी में उतरता हूँ तो ये मेरे लिए एक कैलकुलेटेड एक मेरा वो प्रोफेशन है। वैसे ही शेयर मार्केट के बारे में अगर आपको पता नहीं है, आपने आधे अधूरे नॉलेज के साथ उसमें एंट्री किया तो ये आपके लिए 100% जुआ है। लेकिन अगर आपको उसके रूल्स पता है, आपके उसको डिसिप्लिन पता है, आपके उसको स्ट्रैटेजीज पता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता है, आप कौन से शेयर्स में क्यों बाय कर रहे हैं, कब बाय कर रहे हैं और किस लिए बाय कर रहे हैं, ये आपको पता है, कितने अमाउंट आप डाल के कितना कमाने वाले हो। और अगर अपोजिट जाता है, अगर मैं किसी शेयर को बाय करता हूँ, अगर वो मेरे नीचे जाता है तो मैं कितने रिस्क में बाहर निकलने वाला हूँ, और अगर वो शेयर बढ़ने वाला है तो कितना बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें अगर मुझे पता है तो ये कोई भी प्रकार का रिस्क या जुआ नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड, एक स्टडी करके एक एंट्री किया हुआ एक बिजनेस है और इसमें हम लोग बहुत अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, बिजनेस है। तो आगे बढ़ते हैं सर कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हम प्रॉफिट और लॉस दोनों को ध्यान में रखकर उस बिजनेस में प्रवेश करते हैं। क्या हमें शेयर मार्केट में एंट्री करते समय भी ऐसा ही सोचना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? यस, 100%। कोई भी बिजनेस, छोटा सा किराना का दुकान हो या ग्रोसरी शॉप हो, वो चालू करने के लिए भी हम लोग सोचते हैं कि मैं 10 लाख रुपए डाल रहा हूँ या अभी मुझे हर महीने 25,000 20,000 25,000 का मुझे मुनाफा होगा उस बिजनेस से। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी वही है, मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे साल का कितना रिटर्न्स मिलना चाहिए, अगर मेरा रिस्क है, अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं कितना रिस्क में बेयर कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें पहले से ही तय होना चाहिए कि मुझे अगर मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं साल का 1.5 लाख 2 लाख का मैं मुनाफा चाहता हूँ स्टॉक मार्केट से। या अगर मुझे 5-10 हज़ार 20,000 मार्केट नीचे भी आता है तो कोई मैं पेशेंस रख सकता हूँ, मुझे तुरंत में बाहर नहीं निकालूंगा। ये सब चीज़ें हमारा स्टडी होके ही पहले ही दिमाग में होना चाहिए, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। कोई कुछ पता नहीं है, मुझे मार्केट में ट्रेड करना है, कितना मिलेगा तो भी चलेगा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये सब अनप्रोफेशनल काम है और इससे स्टॉक मार्केट में सारे लोग जो ऐसा करेंगे वो लोग लॉस ही करेंगे। सो कैपिटल प्रिजर्वेशन सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और यदि है तो इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? सर इसे उदाहरण के साथ बताइए, इससे अपने दर्शकों को समझने में मदद मिलेगी। कैपिटल प्रिजर्वेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में अपने 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया या 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया या आपका अकाउंट नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन 100% ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी समझो आप ट्रेड कर रहे हो कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए, तो आपको 2% से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या, और आपका प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, 5% 10% के हिसाब से होना चाहिए। तो एक ट्रेड में आपका 2% का लॉस हो गया तो आपका पूरा कैपिटल आपका 0 होने के लिए आपको कम से कम 50 बार नुकसान करना पड़ेगा। और यही आपने एक ट्रेड में आपने 10% का प्रॉफिट का रेशो रखा, तो आपने क्या किया, 2 ट्रेड में 10 ट्रेड आपके प्रॉफिट के गए तो आपको 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, और आपके 10 ट्रेड लॉस में गए तो आपको 20% का लॉस हो जाएगा, यानी 80% फिर भी आप प्रॉफिट में हो। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है मार्केट में, इसलिए आपका स्टॉप लॉस छोटा होना बहुत जरूरी है, और आपके टारगेट्स जो है, आपका प्रॉफिट का जो आप बुक करोगे प्रॉफिट, वो स्टॉप लॉस से कई गुना आपका ज़्यादा होना चाहिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका कैपिटल भी प्रिजर्व हो जाएगा और आप मार्केट में हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में प्रवेश करने के लिए कितना कैपिटल होना जरूरी है?
इसके बारे में ब्रीफ में बताएं। यस अभी शेयर मार्केट में स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए इसका कोई थंब रूल नहीं है, ये डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। अभी कोई जो आदमी 1000 करोड़ का जो पर्सन है, अगर उसको स्टार्ट करना है तो उसको 1 लाख से स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तो उसको मार्केट को सोचेगा भी नहीं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इसको हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो मुझे लगता है हमारा जो, अगर हमको लमसम में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा जो टोटल एसेट्स है उसके 10% के अमाउंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या हमारे जो मंथली इनकम है उसके 20% का SIP से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लमसम बड़ा पैसा लेकर ही मार्केट में उतरना पड़ेगा। हम लोग अगर महीने में 50,000 रुपये हमारा इनकम है तो हम लोग उसके 20% यानी 10,000 रुपये से भी SIP से भी स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में। डायरेक्ट 10-10 हज़ार के मैं हर महीने अच्छे कंपनियों के शेयर्स मेरे अकाउंट में लेके रखूंगा, या लमसम में हमको स्टार्ट करना है तो लमसम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर के भी आपको रूल्स होने चाहिए कि अगर मैं मंथली 3% 2% का मुनाफा अगर कमाता हूँ तो मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ तो मैं 20,000 30,000 का मैं मुनाफा हर महीने बनाऊंगा। तो ये सबका रिस्क एपेटाइट कितना है, एक्सपेक्टेशन कितने आपके मार्केट के थ्रू आप कितना चाहते हो, इसके हिसाब से ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसका कोई थंब रूल नहीं है। तो आप लोग 500 रुपए से भी लेके 500 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई भी लिमिट स्टार्ट करने के लिए मार्केट में नहीं है। ये हर पर्सन टू पर्सन और उसके अपेक्षा के हिसाब से वो वेरी हो जाएगा। शेयर मार्केट के बारे में हमें और भी कई बातों पर चर्चा करनी है, तो चलिए मिलते हैं फिर हमारे भारतीय शेयर मार्केट हिंदी चैनल पर अपने स्टॉक मार्केट की पाठशाला के अगले एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए भारतीय शेयर मार्केट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर मार्केट की जानकारी के लिए 07057 10 10 10 पर कॉल कीजिए। तो देखते रहिए स्टॉक मार्केट की पाठशाला विद प्रोफेसर रविंद्र भारती। धन्यवाद।